दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इंडिया के पहले ऑल इन वन एविएशन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन में, जहां पे आपको फ्लाइट से रिलेटेड, हवाई यात्रा से रिलेटेड A to Z कंप्लीट जानकारी दी जाती है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, टिकट बुक करने से लेके बोर्डिंग पास जनरेट करना, एयरपोर्ट के अंदर जाना, अपने लगेज को चेक इन में डालने के साथ साथ फ्लाइट पे बैठने से लेकर फाइनली आपके डेस्टिनेशन पे एयरपोर्ट पे लैंड होने से रिलेटेड आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन पे मिल जाएगी। और गाइस, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, मेरे हाथ में है कुछ बोर्डिंग पास, जो कि कुछ अभी मेरे हाल के ही दिनों के जो मैंने ट्रेवल किए हैं उसके हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग 500 से ज़्यादा हवाई यात्राएँ की है। इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट से, अलग अलग फ्लाइट से मैंने जो है ट्रेवल किया है। और ऐसा शायद ही कोई ऐसा एयरलाइन कैरियर होगा, इंडिगो की बात कर लें, स्पाइस जेट की बात कर लें, एयर एशिया की बात कर लें, गो एयरवेज की बात कर लें, आकाशा की बात कर लें, या फिर एयर इंडिया का, मैंने जो है इन सभी एयरलाइन का जो है एक्सपीरियंस ले चुका हूं। और साथ ही साथ इंडिया के जितने भी मेन एयरपोर्ट्स हैं, फ्रॉम IGI से लेकर छत्रपति शिवाजी या फिर कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने हर एयरपोर्ट का जो है एक्सपीरियंस लिया है। ऐसे में दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कंप्लीट पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आप पहली बार फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना उठाना ना करना पड़े। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि अगर आप पहली बार ज़िंदगी में पहली बार अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं, पहली बार आप हवाई जहाज़ में बैठने वाले हैं, तो शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या प्रोसेस होता है और आपको किस तरीके से क्या वहाँ पे कैसे क्या करना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि पहली बार जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंसान नर्वस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाता है। और नॉर्मली अगर बस में, ट्रेन में ट्रेवल करना हो तो उतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे सारा प्रोसेस ईजी होता है। लेकिन बात करें जब हमें हवाई जहाज़ से एरोप्लेन पे यात्रा करना है, एयरपोर्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे सारा सिस्टम ही अलग है। बात करें सुरक्षा का, बात करें टेक्नोलॉजी का, बात करें सारा जो है यहाँ पे प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। हमारे लिए एक अलग वातावरण रहता है, एक अलग ही दुनिया रहती है। हमें ऐसा लगता है यार ये कहाँ आ गए, कौन सी दुनिया में आ गए, अब हमें क्या करना है, इतनी सुरक्षा है यहाँ पे, हमें कौन सा सामान ले जाना है, कौन सा सामान नहीं ले जाना है। तो तमाम हमारे माइंड में ना बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं जिसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके सारे नर्वसनेस को दूर करने के लिए, आपके मन से सभी जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए आज ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी होगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो मेरा दावा है कि आप जो है अगर पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, हमें अगर फ़्लाइट से जर्नी करना है तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए फ़्लाइट टिकट। दोस्तों बता दूं, यहाँ पे फ़्लाइट टिकट और उसके बाद एक और चीज़ आता है बोर्डिंग पास। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक फ़िक्स डेट, जिस डेट में आपको ट्रेवल करना है वो डेट आपको पता होना चाहिए। और आप कोई भी जो है टिकट बुकिंग, जो भी एयरलाइन के टिकट बुकिंग का वेबसाइट है, लाइक यहाँ पे हमारा गो आईबीबो हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा हो गया, या फिर IRCTC का ऐप हो गया, या फिर जो ऑफिशियली जो भी जितने भी एयरलाइन कंपनियाँ हैं, जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर एशिया हो गया, इन सभी के अपने वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से आप बहुत ही ईजिली जो है आप टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि टिकट का रेट जो होता है वो डेट के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। तो आप देख सकते हैं जिस डेट में अगर आपको सस्ता टिकट मिले तो आप वो बुक कर लीजिए। अगर आपका डेट फिक्स नहीं है तो इससे आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप टिकट बुक करेंगे। मेक श्योर कि आप जब टिकट बुक करते समय जो पैसेंजर का जो नाम होता है आप बिल्कुल सही से डबल क्रॉस चेक करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई गलती करते हैं तो एयरपोर्ट पे जो है आपको एंट्री से रोका जा सकता है। क्योंकि एयरपोर्ट पे क्या होता है कि एंट्री से पहले ही एयरपोर्ट का जो मेन कैंपस होता है उसके एंट्री पे ही आपकी टिकट की जांच की जाती है, और साथ ही साथ जो है आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, एक ID प्रूफ मांगा जाता है। ID प्रूफ का मतलब ये कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और वो नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपके टिकट पे है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेंगे अच्छे से कि आप अपना डेट, जो अपना
नाम है उसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से भरेंगे, और साथ ही साथ आप अपना एज भी जो है बिल्कुल एक्यूरेट ही भरेंगे। हालांकि एज से कोई उतना मतलब होता नहीं है, लेकिन हाँ आपको एज अपना डालना होगा, ठीक है। अब वो जो आपने टिकट बुक कर लिया, अब उसके बाद जो है आपको ईमेल आईडी पे आपका उसका एक सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप चाहें तो उसको जो है प्रिंट आउट करवा सकते हैं पेपर पे, या फिर आप अपने मोबाइल में भी उसको रख सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको टिकट प्रिंट आउट करना ही है, ठीक है। तो आप मोबाइल में भी सॉफ्ट कॉपी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ जो आपका आईडी प्रूफ है, जो आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ये बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। इसका कोई भी फ़ोटो कॉपी या फिर मोबाइल में फ़ोटो नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल जो कार्ड होता है मोटा वाला, वो आपको लेकर जाना है। ध्यान रहे दोस्तों कि आपका जो फ्लाइट होता है उससे आपको कम से कम 2 घंटे पहले ही आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। मतलब ये कि अगर आपका फ़्लाइट 12 बजे का है, ठीक है, दोपहर में, तो आपको कम से कम 10 बजे जो है एयरपोर्ट पहुंच जाना है। क्योंकि वहाँ पे जो है अगर आपका फ़्लाइट, आप ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे फ़्लाइट है, आप 12 बजे गए तो आपको वो पहुंचा देगा, नहीं, आपको वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही प्रोसेस होता है ना, ये बिल्कुल ट्रेन की तरह नहीं है कि अगर आपका ट्रेन 12 बजे है, आप दौड़ते दौड़ते स्टेशन गए, तुरंत प्लेटफॉर्म पे गए और ट्रेन में बैठ गए, नहीं है, यहाँ पे अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले, या कि मिनिमम जो है आपको 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचना होगा। उसके बाद सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपके मोबाइल में जो आपका टिकट होगा और उसके साथ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो आप एयरपोर्ट का जो मेन एंट्री होता है वहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, CISF, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है एयरपोर्ट की सुरक्षा का। तो उसको आप वो टिकट दिखाएंगे, उसके बाद वो मेक श्योर करेगा कि हाँ आप आज का आपका फ़्लाइट है, आपका ये है डेट वगैरह, फ़ोटो देखेगा आपका, हाँ सही है, उसके बाद आपकी एंट्री हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जैसे ही आपने एयरपोर्ट से एंट्री लिया, वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक विशाल सा हॉल रहेगा। मतलब कि आप पहली बार में ना आप काफ़ी ज़्यादा अचंभित रहेंगे, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे आपको बिल्कुल सामने ही देखने को मिलेगा अलग अलग एयरलाइन कंपनियों के जो है अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि अलग अलग एयरलाइन कंपनी, क्योंकि अब एक एयरपोर्ट से तो बहुत सारे अलग अलग कंपनी जो हैं वो अपना फ़्लाइट ऑपरेट करती है ना। जैसे एक ही स्टेशन पे अलग अलग ट्रेन आते हैं, राजधानी आता है, शताब्दी आता है, जो भी आता है, तो उसी तरीके से अलग अलग कंपनियों के हैं। तो आपका जो टिकट रहेगा, मान लीजिए कि आपका इंडिगो में टिकट है, आप जा रहे हैं पटना से दिल्ली, तो आप पटना एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हुए, तो आपने देखा कि आपका टिकट तो इंडिगो का है, तो आप स्पाइस जेट वाले के तो पास जाएंगे नहीं, ना ही आप एयर एशिया वाले के पास जाएंगे, आपको जाना है इंडिगो वाले काउंटर पे। वहाँ पे लाइन लगी होगी, जाहिर सी बात है, तो आपको लाइन में लग जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जितनी भी इंडिया में फ़्लाइट जो भी कंपनियाँ हैं वो केवल 2 बैग ही अलाउ करते हैं, एक बड़ा वाला लगेज और एक छोटा सा कोई बैग जिसको पिट्ठू बैग भी बोलते हैं। वो पिट्ठू बैग का सीन ये है कि आप उसको अपने साथ फ़्लाइट में कैरी कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा सा लगेज है तो आप उसको फ़्लाइट पे अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं, वो आप उसको हैंड ओवर कर देंगे, वो खुद वहाँ पे आपके फ़्लाइट पे चढ़ाएगा और जहाँ पे आप उतरेंगे वहाँ पे वो आपको उतार के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ा वाला लगेज होगा, सबसे पहले आपकी बारी आई काउंटर पे, आपने उनको टिकट दिखाया, वो भी आईडी प्रूफ आपसे मांगेंगे। उसके बाद क्या है, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कुछ बड़ा लगेज भी है, ठीक है। अगर आपके पास बड़ा लगेज नहीं है, छोटा बैग ही है, तो आप तो उसको अपने साथ लेके जा पाओगे फ़्लाइट में, लेकिन बड़ा बैग होगा तो वो आपको वहीं पे जमा कर लेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों कि अब बारी आती है बोर्डिंग पास का। कुछ इस तरीके का आपको एक बोर्डिंग पास जो है वो प्रिंट आउट करके दे देते हैं। अब आप सोचेंगे कि अरे बोर्डिंग पास क्या होता है, मेरे पास तो टिकट पहले से था। तो दोस्तों जो फ़्लाइट का टिकट होता है ना, वो केवल इस बात का कन्फर्मेशन होता है कि हाँ आज के दिन आपका इस फ्लाइट में यहाँ से यहाँ का सफ़र है, लेकिन उसके अंदर जो है आपको फ़्लाइट के अंदर सीट नंबर नहीं लिखा होता है। सीट नंबर नहीं लिखा होता है, फिर कौन से गेट से आपको फ़्लाइट पकड़नी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा बोर्डिंग पास पे। बोर्डिंग का मतलब ये कि आप फ़्लाइट में बैठने के लिए ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट है। बोर्डिंग पास आपके पास रहेगा तभी आप फ़्लाइट के अंदर बैठ सकते हैं। टिकट का काम अब ख़त्म हो गया। तो जैसे ही आपको ये बोर्डिंग पास मिल गया, इसमें क्या मेंशन रहेगा, सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा,
ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, फ़्लाइट का नंबर, जो फ़्लाइट का नंबर होगा। उसके बाद गेट। अब गेट क्या होता है कि एयरपोर्ट पे ना अलग अलग गेट बने होते हैं जहाँ से अलग अलग कंपनियों के फ़्लाइट उड़ते हैं, जो कि 1 से लेकर 100 तक हो सकता है। तो यहाँ पे आपको गेट नंबर लिखा होगा। उसके बाद आपका सीट नंबर, कि फ़्लाइट के अंदर आपका सीट नंबर क्या है। जिस तरीके से ट्रेन के अंदर आपका सीट नंबर होता है, तो यहाँ पे भी आपका सीट नंबर लिखा रहेगा। और बोर्डिंग टाइम, तो जैसे कि अगर आपका फ़्लाइट 12 बजे है ना, तो आपका जो है 11:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि वो बैठाना शुरू कर देते हैं हवाई जहाज़ पे। और अगर आपने कोई लगेज जमा किया है तो वो उसका एक अलग से स्टिकर निकालेंगे। एक स्टिकर लगेज पे चिपका देंगे और दूसरा स्टिकर आपके इस बोर्डिंग पास के पीछे चिपका देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जो वो लगेज था वहाँ पे वो जमा हो गया। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, वो हवाई जहाज़ पे चढ़ाएंगे, उतारेंगे, आपकी काम खत्म हो गया। अब आपकी बारी क्या है कि अब आपको जाना है सुरक्षा जांच। सुरक्षा जांच गाइज, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी मतलब हवाई जहाज़ काफ़ी सेंसिटिव होता है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उस पर लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी पूरी बॉडी की तलाशी ली जाती है। ये होता है सिक्योरिटी एरिया। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी एरिया में, जहाँ पे बड़े बड़े गेट लगे रहते हैं, स्कैनर लगे रहते हैं। और वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो भी सामान रहेगा, सामान के अंदर कोई भी चाकू, किसी प्रकार का माचिस, लाइटर या फिर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक बंदूक या फिर गोली, बम ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा कि आपको जहाँ पे आपकी लाइन लगेगी तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं, स्कैनर। तो आपको अपना बैग उसके अंदर डाल देना है और वहाँ पे एक ट्रे आपको दिया जाएगा। ट्रे मतलब कि बड़ा सा रहेगा और आपके बैग में जितना भी मोबाइल, चार्जर, ठीक है, पावर बैंक, लैपटॉप, तो ये आपको सभी ट्रे में रखना है बैग से निकाल कर। आप बैग में मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उस ट्रे के अंदर अपना लैपटॉप, चार्जर, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यहाँ तक कि आपका ये बेल्ट, आपको अपना बेल्ट भी उतार कर उसमें डाल देना है। अब ये चला गया उधर, और उसके बाद फिर आप इधर से जाएंगे, आपकी तलाशी ली जाएगी, पूरा आपका बॉडी स्कैन होगा, आपको घुमा फिरा कर पूरा स्कैन करेंगे। उसके बाद आप जब उधर जाएंगे तो फिर आपका जो सामान था जो स्कैन होकर आया है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपना मोबाइल वोबाइल अपने पैकेट में रख लीजिए, आप बेल्ट वेल्ट लगा लीजिए। अब आप आज़ाद हो गए। आज़ाद मतलब ये कि अब आपकी कोई जाँच नहीं की जाएगी, अब आप बिल्कुल फाइन है, मतलब कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। उसके बाद गाइज़ आपको वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वेटिंग हॉल टाइप का होगा, वेटिंग एरिया होता है। आप आराम से वहाँ पे बैठिए, अंदर बहुत सारे स्टॉल्स लगे होंगे, खाइए पीजिए, लेकिन काफ़ी महंगे होंगे। वहाँ पे एक पानी भी अगर आप लेंगे तो कम से कम 100 रुपये का एक बोतल मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको फ्री फैसिलिटी दी जाती है एयरपोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे सारा मनोरंजन का सारा साधन वहाँ मौजूद रहेगा। आप आराम से वेट कीजिए और जब आप देखेंगे कि आपका बोर्डिंग टाइम आ गया, जब 11:30 बज गए, तो जो गेट नंबर यहाँ पे लिखा होगा आपको उस गेट की तरफ बढ़ना है। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में गेट नंबर लिखे होते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे अपने गेट नंबर के पास जाएंगे, फिर वहाँ से आपको एक बस आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन में लगे होंगे जिनको आपके साथ पटना से दिल्ली जाना है। तो वहाँ पे एक बस आएगी, वो बस मतलब फुल्ली एसी रहती है, आराम से आप उसमें बैठिए और वो बस जो है आपको फ़्लाइट तक लेकर जाएगा। क्योंकि रनवे काफ़ी बड़ा होता है, एयरपोर्ट कैंपस काफ़ी बड़ा होता है, तो वो जो बस है वो आपको बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगेगा, वो आपको फ़्लाइट तक ले जाएगा। अब वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी रहेंगी, आराम से पहले आप बस से उतरिए, आराम से 2-4 सेल्फियाँ लीजिए, फ़ोटो वोटो लीजिए, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग चढ़ रहे होंगे, तब तक आपके पास इनफ टाइम रहता है। आप आराम से फ़ोटो वोटो लीजिए पूरा, मतलब कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह डालिए। उसके बाद गाइज़ आप ऊपर चढ़ेंगे फ़्लाइट पे, और जो आपके बोर्डिंग पास पे जो आपका सीट नंबर रहेगा उस सीट को आप देखकर, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, बहुत इजी है, नहीं तो अंदर जो एयर होस्टेस रहते हैं वो आपको बता देंगे, वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे किस तरीके से फ़्लाइट में बैठना है। आप अपने सीट पे बैठ गए, फिर वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी देर का टाइम लगता है, जितने देर में पूरा फुल हो गया उसके बाद जो है आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाएगा, वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। फिर आराम से जो है आपका फ़्लाइट जो है वहाँ से टेक ऑफ होगा। आप आराम से एंजॉय कीजिए, अगर आपको विंडो सीट मिला है तो बाहर के नज़ारों को एंजॉय कीजिए। अंदर में आपको खाने पीने की भी चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आप चाहें तो वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, मैगी वैगी खा सकते हैं। ठीक है, अब 1 घंटे 45 मिनट के बाद लगभग 1:45 पे अब आप आ चुके होंगे दिल्ली का IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आप दिल्ली पहुंच चुके हैं। जैसे ही फ़्लाइट लैंड होगी, वहाँ पे जो एयर होस्टेस होंगे वो आपको जो है निर्देश देंगे कि हाँ अब आप
अपना सीट बेल्ट उतार कर अब आप उतर सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जैसे ही आप उतरेंगे अपना बैग लेकर, जो आप छोटा सा बैग लेकर गए थे, आपको फिर से एक बस आएगा लेने के लिए, और वो बस जो है आपको घुमाकर जो है एग्ज़िट वाले गेट पे ले जाएगा। अब जैसे ही एग्ज़िट वाले गेट पे आपको ले जाएगा तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बेल्ट रहेगा, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और उसी पे जो आपका लगेज जो आपने वहाँ पे जमा किया था ना, सेम आपका लगेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ही सावधानी से अपना लगेज जो है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो आप किसी दूसरे का बैग मत उठाना। अपना बैग लेने के बाद आपको सीधे सामने ही एग्ज़िट रहेगा, मतलब कि आपको एयरपोर्ट से बाहर, मतलब दिल्ली में आपका स्वागत है। आप सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, वहाँ पे आपको अंदर एयरपोर्ट पे घूमने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो सीधे बाहर रहता है। इस तरीके से एयरपोर्ट को बनाया जाता है। तो आप अपना बैग उठाइए, आप सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल जाइए और आपकी यात्रा जो है वो संपन्न हुई। सो दोस्तों, देखा कितना ईजी है हवाई जहाज़ से यात्रा करना, और जो सारे प्रोसेस जो हैं पहली बार में थोड़ा सा हेक्टिक होते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप चीज़ों को सीख जाएंगे तो फिर काफ़ी इजी हो जाता है। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ ना कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में जो भी डर था पहली बार फ्लाइट पे बैठने से लेकर किस तरीके से बोर्डिंग पास क्या क्या होता है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका होगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो आने वाले समय में हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाले हैं और जिनकी हवाई यात्रा होने वाली है, ताकि उनका जो नर्वसनेस था वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। और गाइज, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे कमाल के वीडियोस अलग अलग एयरपोर्ट्स के बारे में, अलग अलग फ़्लाइट कंपनियों के बारे में जब भी मैं लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।